राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज सेकेंड ईयर मेन एंड रिमांडेड एग्जाम 2026 क्या तय समय से परीक्षाएं हो जाएंगी और अभी कितने मंथ्स बाकी है। जिन्होंने फर्स्ट ईयर का रिमांडेड एग्जाम दिया है क्या उन्हें अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे डाउट्स है सेकेंड ईयर एग्जाम को लेके। ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल करियर पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की हर एक छोटा बड़ी अपडेट मिलती है। वीडियो में बात करेंगे सेकेंड ईयर एग्जाम को लेके, जो काउंसिल की ओर से आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किया जा चुका है उसको लेकर। उससे पहले देख लीजिएगा, जितनी भी अपडेट रहती है वो आपको ऑफिशियली हमारे इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पैरामेडिकल करियर पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। अप्रोक्स 13,000 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो आप भी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट, सिलेबस, काउंसलिंग, सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। और कोई भी आपका डाउट्स हो किसी के भी रिगार्डिंग, तो आप दिए गए नंबर पे हमारे से बात कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे सेकेंड ईयर एग्जाम की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैच कौन कौन सा है। यहाँ पे 23-24 जिसका पहली बार एग्जाम होगा सेकेंड ईयर का, यानी मेन एग्जाम है, एक बार भी एग्जाम नहीं हुआ है। इसके बाद में रिमांडेड के एग्जाम आ जाते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं, 22, 23, 21, 22, 20, 21 और 19, 20, ये सारे हमारे क्या है, रिमांडेड एग्जाम हैं, जिनकी एक ना एक बार आपके एग्जाम पहले कंडक्ट करवाई जा चुकी है। अब मैं आगे बात कर लेता हूं, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, ये सारे डाउट्स है जो मैंने लिए हैं स्टूडेंट्स के आ रहे। और भी कोई डाउट्स रह गया है तो कमेंट्स कर दे, उसका हम जरूर से उत्तर आपको दे देंगे। देखिए, टाइम टेबल शेड्यूल के मुताबिक कब होगी। सबसे पहले मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूं, जो काउंसिल की ओर से शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक कब परीक्षाएं होंगी। अब देखिए, जो ये प्रथम और द्वितीय वर्ष है ये आयोजित हो चुकी है, ठीक है। लगभग शेड्यूल के मुताबिक ही, ज्यादा डिले ये परीक्षाएं नहीं हुई, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स की संख्या बिल्कुल लो थी, क्योंकि ये तो कंडक्ट करवाई गई थी, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ठीक है। सेकेंड नंबर पे बात करें, 24-25 का यहाँ पे मेन एग्जाम दे रखा है, इसके अलावा रिमांडेड एग्जाम। तो ये इसकी जो परीक्षाएं हैं मई 2026 में संभावित थी, लेकिन आपकी ये परीक्षाएं कब करवाई गई है, जून और जुलाई में। अब अगर मैं मान के चलूँ तो जून में, यानी एक मंथ डिले आपकी परीक्षाएं आयोजित करवा दी गई है। वो तो पेपर आउट हो गया, तो कुछ परीक्षाएं हैं 4 कोर्सेज की जो आपके जुलाई में हुई थी। जून और जुलाई में यानी परीक्षाएं कितनी डिले हुई, मई के बाद में 1 से 2 मंथ परीक्षाएं डिले हुई। तो इसकी जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो इस मंथ में होनी थी, यानी अगस्त में, जो अगस्त में नहीं होके आपके सितंबर में होने की संभावना है, 15 सितंबर के बाद सितंबर लास्ट तक। अब यहाँ पे हमारा मेन जो मोटिव है, जो मेन मुद्दा है, वो सेकेंड ईयर एग्जाम को लेके है कि सेकेंड ईयर की एग्जाम कब होगी। देखिए, यहाँ पे 23-24 मैंने मेन एग्जाम लिया और ये रिमांडेड। अब इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी फरवरी में, नवंबर 2026 का मंथ दे रखा है, और जनवरी में इसकी प्रायोगिक परीक्षाएं दे रखी है। तो क्या सर इसके मुताबिक परीक्षाएं हो जाएगी नवंबर के मुताबिक? पहला तो ये, अगर मैं शेड्यूल के मुताबिक बात करूं तो नवंबर 2026 में आपकी परीक्षाएं हो जानी चाहिए। डिले होती है तो दिसंबर और जनवरी आ गया, 1 मंथ डिले तो दिसंबर, और 2 मंथ डिले हो गई तो आपका जनवरी 2027 आ गया। आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या तय समय से परीक्षाएं हो जाएगी। जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है नवंबर 2026, क्या उसके मुताबिक सेकेंड ईयर की एग्जाम हो जाएगी? तो यहाँ पे मेरा आंसर है नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसके बहुत सारे रीज़न है। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम कंडक्ट होनी थी वो समय से नहीं हुई है, तो प्रैक्टिकल डिले है, और प्रैक्टिकल डिले है तो रिजल्ट डिले होगा, रिजल्ट डिले होगा तो उसका फिर रिवोल्यूशन रीटोटल वो भी डिले होगा, रिवोल्यूशन रीटोटल का रिजल्ट भी डिले होगा, और ये इतनी सारी चीज़ें डिले होगी तो फिर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म भी डिले होंगे, और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म डिले होगा तो फिर टाइम टेबल में भी देरी होगी, तो एग्जाम में भी आपके देरी होना है, फिक्स है ये बात। तो सर अब आपने बोला है कि नहीं, तो फिर कब तक होगी ये परीक्षाएं, इसका क्या शेड्यूल है? तो देखिए, अब आगे बात करते हैं इसकी, तो मैं बता देता हूं।
अगर मैं इसकी आगे बात करूँ आपकी कि कब तक हो जाएगी, तो देखिए 1 से 2 मंथ आपकी एग्ज़ाम डिले होने की पूरी संभावना है कि हो जाएगी डिले, क्योंकि इतने सारे मैंने आपको पेंडेंसी बता दी है। तो अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर या फिर अभी आपका ये रहने वाला है जनवरी, दिसंबर 2026 या फिर आपका जनवरी 2027, ठीक है। ये आप मंथ मान लीजिए, ये संभावित मंथ बताए हैं, फिक्स नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी इस मंथ को मान के ही आपको जो आपकी प्रिपरेशन है वो करनी है। अब आगे बात कर लेते हैं कि सर अब कितना मंथ है। अगर आपने जो मंथ बताया उसके मुताबिक मैं बात करूं तो 4 से 6 मंथ है। 4 से 6 मंथ के अंदर अंदर आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई दी ही जाएगी। कैसे? क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी है उसका भी हो रहा है कि वैकेंसी आने वाली है, तो उसको देखते देखते आपकी काउंसिल है और जल्दी जल्दी एग्ज़ाम करवाने वाली है। तो मैंने यहाँ पे जो आपको मंथ बताए, इस मंथ के अंदर अंदर आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। अब सेकेंड ईयर के काफ़ी कोर्सेज ऐसे जिनका सिलेबस लेंथी है, तो आपको पढ़ाई अभी से शुरू कर देनी चाहिए। आगे बात करते हैं, क्या अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? जैसा मैंने अभी आपको बोला था, बिल्कुल कर देनी चाहिए। बिल्कुल आपको सेकेंड ईयर पढ़ लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे सर मेरे फर्स्ट ईयर में बैक थी, तो क्या मुझे भी सेकेंड ईयर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो एग्ज़ाम अभी हुआ, या किसी के प्रैक्टिकल में बैक थी, रिमांडेड वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 24-25 की बात नहीं कर रहा हूँ, 23-24 इसके अलावा जितने भी प्रीवियस के बैच है फर्स्ट ईयर, उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम है जो इसी 23-24 वाले सेकेंड ईयर के बैच के साथ में होनी है। तो रिमांडेड का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और वो कॉन्फिडेंट है कि मैं आराम से क्लियर हो जाऊंगा, प्रैक्टिकल में हो या फिर आपके थ्योरी में हो, प्रैक्टिकल तो हालांकि आगे होगा, तो आपको सेकेंड ईयर की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपको सेकेंड ईयर का बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला है। अभी बता रहा हूं मैं, आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। इधर से एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे और उधर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी से जो आपकी तैयारी है वो हो जानी चाहिए स्टार्ट, ठीक है। अब आप सेल्फ स्टडी करें या किसी बुक के बेसिस पे करें, या फिर देखिए आप हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ के जो आपकी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे डेमो वगैरह लीजिए, आपको समझ में आए तो आराम से आप हमारे से जुड़ के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर इसमें स्पेशल क्या है, इस बार जो आपके बैचेज है उसमें हम कुछ अपडेट ला रहे हैं। इसमें आपको कंप्लीट डिप्लोमा के कोर्सेज मिलेगा, फिर आपके परीक्षा के टाइम आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन, अब आपके डाउट सेशन की भी क्लासें लगेगी। संडे का हम प्लान कर रहे हैं कि संडे को आपकी क्लासें रहें, और यहाँ पे आपको बोथ मीडियम, ये आपका सबसे ज़्यादा डाउट्स रहता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में ही आपको कंटेंट मिलेगा। आप डेमो क्लास में जाइए, वहाँ पे आपको बताया गया है। इसके अलावा अफोर्डेबल प्राइस अभी आपका 15 अगस्त चल रहा है, तो 15 अगस्त का ऑफ भी चल रहा है। लगभग सभी कोर्सेज, चाहे मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ सेकेंड ईयर, सभी पे आपके 25% ऑफ चल रहा है। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, जो भी आपकी क्लासें हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से आपको वहाँ पे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये आपके डीएमएलटी सेकेंड ईयर का टॉपिक है एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। जैसे ये डीआरटी वालों के आगे आपके आईवीपी, शायद आईवीपी का ही ये टॉपिक है, ये आईवीपी। तो ये इस प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे, और कुछ इस प्रकार से आपको वहाँ पे पीवाईक्यू के पेपर्स भी मिलेंगे, प्लस इनका सॉल्यूशन भी इस बार आपको करवाया जाएगा। ये आपके फ्री इसके अंदर बैच रहने वाला है। ये जैसे रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल का पेपर है, ये माइक्रोबायोलॉजी यानी डीएमएलटी सेकेंड ईयर वालों का पेपर है। कुछ इस प्रकार से बैचेज है। और डीओटी, और इसकी मैं बात करूं तो ये आने ही वाले हैं बैच, जल्दी ही लॉन्च, ठीक है, जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगे। बाकी आप ये अभी से जुड़ के इन कोर्सेज की तैयारी कर सकते हो। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपकी एग्ज़ाम को लेके। इस एग्ज़ाम को लेके अब आपको कन्फ्यूजन में नहीं होना है कि सर सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम कब होगी, और फर्स्ट ईयर वाले रिमांडेड का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको वेट नहीं करना है।
आपके 1 बैक है 2 बैक है तो आपको अभी से सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। मिलेंगे नई अपडेट में, धन्यवाद।